हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पर। और हम लेकर आए हैं आज राजस्थान चतुर्सेन भट्ट 2025 के लिए और आपके लिए एक मोटिवेशन के तौर पर एक छोटी सी क्लास रहेगी। और आप इसको देखना और आप अपने आप को ये परखना कि हमें कौन सी जगह तैयारी कर रहे हैं, कहाँ पर अभी हमारी कमी रहेगी, किस में हमें औरों से अलग निकलना है। और अगर हमें यहाँ से डिफेंस कर हम तैयारी करेंगे तो हम औरों से अलग किस तरह से हो पाएंगे। तो जो स्टूडेंट आगे जाते हैं वो किस पे ज्यादा ध्यान देते हैं, इन सब के बारे में यहाँ पर बातें करें। दोस्तों चलिए करते हैं स्टार्टिंग, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए देखते हैं। जैसे कि दोस्तों ये हमारे पास फोर्थ ग्रेड भर्ती 2025 में, कहने का मतलब ये 53,749 पोस्टों पर ये भर्ती हो रही है। 24,73,76,383 इसमें आवेदन आए हैं। ये तो आपको पहले भी पता है, लेकिन यहाँ पर अब मैं बताऊंगा आपके लिए कौन सी सब्जेक्ट पर ज्यादा तैयारी करनी, कहाँ पर ज्यादा ध्यान देना। देखिए दोस्तों, ये तो है हमारे यहाँ पर जीके। अब जीके में हमारे पास में यहाँ तक आ जाएगा, कहने का मतलब कंप्यूटर के भी आ जाएंगे और साइंस के भी आ जाएंगे, और किसके आ जाएंगे यहाँ पर, राजस्थान की भूगोल है, प्रशासनिक है, ये सब इसमें मैं इनको तो लेकर चल रहा हूँ जीके से रिलेटेड। कहने का मतलब ये हमारे यहाँ पर कितने नंबर का आ जाएगा, 70 नंबर का आ जाएगा, 70 मार्क्स। कितने का आ जाएगा, 70 मार्क, कहने का मतलब 70 अंक का। ये तो यहाँ पर हो गया। अब इससे आगे देखते हैं कौन सा इजी आपके लिए है, अगर आपके पास और इजी देखना। देखिए अब इससे आगे चलते हैं हम। ये है हमारे पास हिंदी। हिंदी कितने नंबर की है, 20 नंबर की। कितने नंबर की है, 20 नंबर की क्या है, हिंदी है हमारे पास में। अब 20 अंक की हिंदी है तो आप हिंदी को भी पढ़ते होंगे। आपके अंदर ये भी आप सोच रहे होंगे कि भाई हिंदी में तो हम पूरे में से पूरे ले आऊंगा। तो चलिए यहाँ पर भी आपके लिए बहुत अच्छी सोच है। इससे आगे मैं देखता हूँ यहाँ पर मैथ। मैथ में कितने नंबर के हमारे पास, 15 नंबर के। कितने मार्क है, 15 मार्क। तो ये हो गए हमारे पास कितने, 105। अब इससे आगे देखते हैं 15 के। 15 क्या है, इंग्लिश। 15 की इंग्लिश है, इंग्लिश है, इंग्लिश। कितने अंक के हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर। अब सुनिए, ये टोटल कितने हो गए, 120। 20 अंक का एग्जाम होगा। कितने का होगा, 120 अंक का एग्जाम होगा। अब आप यहाँ पर ये लगाइए, थोड़ा सा आइडिया लगाइए, अपने आप में सोच कर देखिए, और आप अपने एक तरह से आप ये समझिए कि भाई हमारे पास में ये सब्जेक्ट है, इनमें हम कौन कौन सी जगह परफेक्ट है। परफेक्ट वाले सब्जेक्ट को देखिए। जैसे आप यहाँ जीके में है, जीके में आप परफेक्ट हो सकते हैं। साइंस के आएंगे 5 क्वेश्चन, उसमें परफेक्ट हो सके। और इसमें साइंस के अलावा और भी इसमें वो है, करंट के भी, करंट के भी, कहने का मतलब यहाँ पर करंट भी है, करंट अफेयर्स। तो ये सब टोटल कितने को हो जाएगी यहाँ पर, 120, 70 नंबर के। तो दोस्तों देखिए, देखो करंट ऐसी है, इसमें से कोई बंदा ऐसा होता है जो इसको शुरू से पढ़ता है, और उसमें लगभग उसमें से अगर 10 का तो उसमें 5 क्वेश्चन को आसानी से कर लेगा। लेकिन करंट में बहुत से इतना ध्यान नहीं देते हैं। जो ध्यान देने वाली चीज उस पर ज्यादा ध्यान देते हैं, क्योंकि उस करंट का कोई पता नहीं किधर से भी कुछ भी बना सकता है। वहां पर आपको तो ये डाउट होता है। लेकिन अब जो ये है जीके है, राजस्थान की भूगोल है, प्रशासनिक है, ये तो सब ऐसे ही एग्जिट है। कहने का मतलब कहते संविधान में कितनी अनुसूची, यहाँ तो है ही है, अनुसूचित है तो है ये। अब जो कितनी भी है जो हमें एग्जिट बता रखी तो वही तो रहेंगे, उससे अलावा कुछ नहीं रहेगा। अब चलिए साइंस का है, साइंस का भी एग्जिट है, हम कोई बदलने की जरूरत नहीं। कंप्यूटर का है, कंप्यूटर में भी लगभग ये है जो सेम है वही चीज है। अगर आपसे पूछी जाए, कोई कोई भी पूछ ले, कंप्यूटर का पार्ट से संबंध पूछ ले, तो उससे जुड़ते हुए पूछ जाए कंप्यूटर के लिए, तो यहाँ पर होगी। अब बात करते हैं हम हिंदी की। हिंदी की, हिंदी में आप 20 में से ज्यादा नहीं तो 20 में से आप 18 17 इतने नंबर तो ला सकते हैं 20 में से। और 20 में से अगर आप 3 क्वेश्चन भी गलत कर 17 भी ला सकते हैं। और ये 70 में से, ये है जो 70 नंबर की, इसमें से आप कितना खराब गलत कर सकते हैं, कितना ऐसा है जिसको आप छोड़ सकते हैं। तो मान लो आप 10 क्वेश्चन छोड़ देंगे, 60 नंबर इसमें तब भी ले आएंगे। अब यहाँ पर बात आ सकती है इन दो सब्जेक्टों पर। जिस स्टूडेंट ने ये दो सब्जेक्ट अच्छे से पकड़ ली, कहने का मतलब जिसने मैथ और इंग्लिश, मैथ और इंग्लिश क्या है, मैथ और इंग्लिश दोनों को अच्छे से कर लिया, तो उसका ये समझो सिलेक्शन पक्का है इस सब्जेक्ट में। कहने का मतलब कितने की, 30 की। 30 में से आप 20 नंबर भी लिया है ना, 20, तो तब भी आपको कोई नहीं रोकने वाला इसमें। इस बार टीम अगर आपने 30 में से 20 नंबर साइंस, मैथ और इंग्लिश में लिया है, तो आपको कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि इस सब्जेक्ट में इतना स्टूडेंट बाहर होंगे। मैं यहाँ पर बताऊं, अगर आपके यहाँ 24 लाख है ना, 24 लाख में से 12 लाख स्टूडेंट इन दो सब्जेक्टों से बाहर हो जाएंगे।
ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो इनको बाहर कर देगी। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ, अगर आपने इनकी तैयारी बराबर लेकर चल के तैयारी करेंगे तो आप पक्का इसमें जॉब ले जाएंगे, क्योंकि इसी से ही स्टूडेंट बाहर होंगे और यहीं पर ही गलती करेंगे। मैथ में करेंगे, इंग्लिश में करेंगे, और जो आपके कंप्यूटर के हैं इनमें करेंगे, करंट में करेंगे। 4 सब्जेक्ट ऐसी हैं जो आपको जो नंबरों से बाहर कर सकती है। बाकी आपने इन पर मेहनत कर ली तो आप इनमें अच्छे नंबर ला सकते हैं। और दूसरी बात ये, जो आपके पास जीके, राजस्थान जीके है, राजस्थान प्रशासनिक है, भूगोल वगैरह है, सब इसको तो आप आराम से शुरू से देखते आ रहे उसको कर लेंगे। लेकिन करंट है, मैथ है, इंग्लिश है और अपनी ये जो कंप्यूटर है, इन पर ज्यादा ध्यान देना। और ये नंबर के कितने की, देखो 30 नंबर की थी है और 10 की करंट है। यहाँ पर बता देता हूँ, देखो करंट होगी हमारी 10 की, कंप्यूटर होगी 5 की, मैथ हो गई 15 की, इंग्लिश हो गई 15 की। 45 नंबर कितना है, 45 नंबर से आप 30 नंबर ले आना, आप कोई नहीं रोक सकता। अगर आपने 45 में से 30 नंबर भी ले लिया तो आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं आपसे ये वादा करता हूँ, अगर आपने इन चीज़ों पर ज़्यादा कमांड कर ली तो आपका नंबर फर्स्ट लिस्ट में मिलेगा। देखना यहाँ पर पहले ही नंबर पर आपका नंबर मिलेगा, क्योंकि यही ऐसी चीज़ है जो स्टूडेंट को इससे बाहर करेगी। बाकी आप समझते हैं, आप ये कहते हैं 70 नंबर की जीके है, जीके का मतलब ये नहीं कि आप जीके से हो जाएंगे। आप जीके पे मत देना ध्यान, इन पर भी देना। जो जॉब लेने वाले स्टूडेंट होते हैं इन्हीं से निकलते हैं आगे, जिनकी इंग्लिश, मैथ, करंट, कंप्यूटर ये आपकी अच्छी बन गई तो आपको कोई नहीं रोकेगा, क्योंकि साइंस के क्वेश्चन नॉर्मल आते हैं, उन्हें तो आप आराम से कर लेंगे। साइंस के तो आराम से हो जाएंगे, ऐसा कोई उसमें हार्ड नहीं आता। अगर आपसे कोई बीमारी से संबंधित कोई एक आध क्वेश्चन ऐसे पूछ लिए, कोई एक आध आ जाए, नॉर्मल से आता है, इसमें ज़्यादा कोई हार्ड नहीं आता। लेकिन जो चीज़ यहाँ पर है उस पर आप तैयारी करना। और अगर आप ये देखना कि अभी फिलहाल टाइम है, इस टाइम को मैनेज करना। 4 महीने बाकी हैं, इसके बाद आप मौज मस्ती करेंगे आराम से। महीना टू महीना सैलरी आएगी, 1 तारीख को सैलरी मिलेगी, मैसेज आएगा महीना होते ही आपको। और मैं ये कह रहा हूँ, आप जो इंजॉय आप जॉब में करेंगे ना, वो फिलहाल आप 4 महीने का टाइम को ऐसा लगा दो कि कहने का मतलब ये हमारा सबसे खतरनाक टाइम करके समझ के चलो कि ये इसमें हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई करनी है। तो दोस्तों मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, अगर आपने इस तरह से काम कर लिया तो आप लाइफ में मौज मस्ती आराम से करना, कोई फिर आगे आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं ऐसे ही कोई न्यू अपडेट के साथ में, और इसी तरह से हम आपके लिए लाते रहेंगे। और मैं भी आपसे यही आशा करता हूँ कि आप भी आगे चलकर इसी तरह तैयारी करेंगे और अपने माँ बाप का नाम रोशन करेंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही कोई नई अपडेट के साथ में।